ज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ शारदे को सादर नमन। परम आदरणीय आज के मुख्य अतिथि महोदय श्री भवनलाल जी भगोड़िया साहब, अध्यक्षता कर रहे श्रीमान चित्रमल जी डैल साहब, प्रधानाचार्य जी, विद्यालय के समस्त स्टाफ साथी, पधारे हुए मेहमानगण, प्यारे छात्र और छात्राओं, आज बहुत ही सौभाग्य का दिन हमारे लिए है कि भाई बलदेव जी ने रविवार के दिन ये कार्यक्रम रखा है, इसलिए हम भी जो है अपनी उपस्थिति देने में समर्थ हुए। और विशेष धन्यवाद हमारे जिलाध्यक्ष भगोड़ा साहब का, जो हमें यहाँ लेकर के पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। हमारे संचालक महोदय ने जैसा मुझे आदेशित किया है, मैं कुछ छोटी मोटी आपको बातें बताना चाहूँगा परीक्षा से संबंधित, बोर्ड परीक्षा से संबंधित। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यह है कि आपका बोर्ड सेंटर यही करकेड़ी में है। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहीं दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। सबसे पहले तो इस बात की मैं आपको बधाई देता हूँ। साथ ही शुरुआत में ही बधाई देना चाहूँगा आपके स्टाफ साथियों को, आपके गुरुजनों को, कि आपका सानिध्य इन विद्यार्थियों को मिल रहा है और एक विवेकानंद जैसी संस्था आपके अध्ययन के लिए आपको मिली है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है कि इस तरह का ग्रामीण अंचल में श्रेष्ठ शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय आपको मिला है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ आप सभी को। बोर्ड परीक्षा के संबंध में ज़्यादा नहीं कह करके मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि बोर्ड परीक्षा में सबसे पहले तो घबराहट आपको किसी चीज़ की होनी ही नहीं चाहिए। घबराना तो किसी चीज़ से है ही नहीं। परीक्षा को जो है बड़े शांत और सौम्य मन से बैठ करके आराम से दें, घबराएं नहीं, क्योंकि घबराहट से ऐसा होता है कि जो प्रश्न हमें आते हैं उनको भी भूल जाते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से वही आएगा जो आपके गुरुजनों ने आपको पढ़ाया है, अपने का पाठ्यक्रम में निर्धारित है, उसके अनुसार ही आते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब ये भी नहीं कि सर ने कह दिया तो बिल्कुल घबराना नहीं है। लापरवाही करने लग जाए तो वो गलत हो जाता है। गत वर्ष हमारे भी एक होनहार छात्रा थी, बालिका मोना घासल, वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंस में ज़्यादा आगे, तो उसके संस्कृत में 100 में से 100 आते, लेकिन उसने तो देखा मैंने सारे कर लिए और 2 नंबर का प्रश्न ही छोड़ करके आ गई। बहुत ही सरल था उसके लिए, लेकिन उसने छोड़ दिया, योग था। इस तरह से वो थोड़ी सी पीछे रह गई, वरना प्रथम स्थान प्राप्त कर दी। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना कि मुझे तो सब कुछ आता है, सब कुछ कर लिया। बड़े धैर्य से बैठे रहें परीक्षा में, अपने दिमाग को स्थिर रखें, अनावश्यक बातों में दिमाग को नहीं दौड़ावें, दिमाग को वही दौड़ावें जो हमें प्रश्न पत्र मिला है उसके अंदर ही। और ये भी आप सब जानते हैं, 12वीं कक्षा के छात्र तो जानते ही हैं, प्रश्न पत्र के अंदर कुछ भी नहीं लिखना आपको। प्रश्न पत्र जो पेपर मिलता है अपन को बोर्ड का, उसके अंदर केवल रोल नंबर लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसी गलती आप लोग मत करना, वरना ये कहेंगे कि विवेकानंद के छात्र हैं, ये देखो पेपर में लिखने लगे। पेपर में तो कुछ लिखना ही नहीं है, पेपर आपके पढ़ने के लिए है, आंसर लिखने के लिए। पुस्तिका आपको मिली है, कॉपी आपको मिली है, उसमें लिखिए। और सारा करने के बाद एक बार आप जरूर उनको मिलावें कि कितने प्रश्न पत्र में आए हैं। जैसे मान लीजिए 22 आए हैं, 22 के 22 मैंने अटेंड किए कि नहीं किए, कौन सा प्रश्न छूट रहा है उसे वापस देखें और छूटे प्रश्न को ठीक ढंग से करें। कई बार क्या होता है कि आप लोग बाल स्वभाव हैं, कई बार ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, प्रश्न छठा मुझे नहीं आ रहा है तो मैं किसी का देख लूं, टीप लूं। ऐसी चेष्टा भी नहीं करें, क्योंकि आप जिसका टीपना चाहते हैं आपको क्या पता उसका सही है। टीपने वाला तो उस टीपने के मूड में ही रहता है। हालांकि होनहार विद्यार्थी, प्राइवेट संस्था के विद्यार्थी ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि टीपने के चक्कर में कोई भी नहीं रहे। टीपने के चक्कर में अपन को जो आते हैं प्रश्न वही कई बार छूट जाते हैं, तो ऐसा प्रयास नहीं करें। कई विद्यार्थी कक्षा 10 में ज़्यादा गलती आती है
कि प्रश्न संख्या ही सही नहीं लगाते। प्रश्न 11वां कर रहे हैं और प्रश्न संख्या कोई दूसरी लगा रहे हैं, तो ऐसी गलती भी आप लोग नहीं करें। प्रश्न संख्या बिल्कुल सही लगाएं। 11वां प्रश्न है तो 11 उत्तर, 12वां है तो 12 उत्तर। एक बोर्ड परीक्षा की कॉपी में कॉलम भी आता है, परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, उस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है। कॉलम वापस दोहरा देता हूं मैं। एक कॉलम आता है परीक्षक द्वारा प्रदत्त अंक, यानी जांचने वाला वहां अंक देगा, तो उस कॉलम में आपको कुछ नहीं लिखना है। कई बार उसमें प्रश्न लिख देते हैं या अपने मन से अंक भी लिख देते हैं कि इस प्रश्न में 4 में से 4 आपने दे लिए, तो ऐसी गलती मत करना। वह कॉलम खाली रहेगा, जो परीक्षक महोदय हैं वो आपकी कॉपी जांचेंगे, उनके अंक देने के लिए है, आपके काम का वो नहीं है। और एक प्रश्न करते ही 1 या 2 लाइन छोड़े कॉपी की, फिर आगे का प्रश्न करें। जिसे अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना, बीचू बीचू काम नहीं करना है ना, साफ सुथरा अच्छा काम करना है। बार बार कोई शब्दों की कटिंग नहीं करें। कुछ के ऐसे होती है गलतियां कि बार बार कटिंग करते रहते हैं, फिर लिखते रहते हैं, बार बार कटिंग करते रहते हैं, फिर लिखते रहते हैं। तो बार बार कटिंग भी नहीं करें। पहले दिमाग में सोचें मुझे क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है, और भाषा विषयों में भाषा का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखें। ये सारी बातें मुझे पूरा विश्वास है आपके स्टाफ ने बताई है। मैं केवल संचालक महोदय ने कह दिया है इसलिए दोहरा रहा हूँ। बाकी प्राइवेट स्कूल में कोई कमी नहीं रहती है। सारी चीज़ें, सारे टेस्ट, सारा आपका ज्ञान बहुत ही अपडेट रहता है। और जिस तरह से विगत वर्षों में आपने परीक्षा परिणाम देकर के विद्यालय का नाम रोशन किया है, वैसे ही आशा हम करते हैं बहुत ही अच्छा परीक्षा परिणाम आप लोग देंगे। इस आशा के साथ मैं आपको मेरी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने करकेड़ी परिक्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने जीवन में आगे बढ़े। और यहाँ पर एक विशेष परंपरा मैंने देखी है करकेड़ी में, जब से भाई की पोस्टिंग है या जब से ये विद्यालय स्थापित है, तब से हमारा भी आना जाना रहता है। तो यहाँ की विशेष परंपरा और खास खूबी पगोड़ा साहब ये देखी है, यहाँ के जो विद्यार्थी यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलने के बाद भी अपने गुरुजनों और विद्यालय को नहीं भूलते। वो जरूर आकर के विद्यालय में अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है। जीवन में मनुष्य का जीवन ऐसा ही होना चाहिए। अपने यहाँ से पढ़े निकल लिए, जैसे आज कक्षा 12 की विदाई हो रही है, परीक्षा दे ली, पास हो गए, मार्कशीट ले गए, टीसी ले गए, उसके बाद अपने गुरुजनों को या विद्यालय को भूल जाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि ये वही गुरुजन हैं, वही विद्यालय है जो आपके अच्छे जीवन का निर्माण कर रहे हैं। केवल शिक्षा ही नहीं दे रहे, आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। उज्जवल भविष्य की नींव यहाँ से रखी गई है, आपके गुरुजनों द्वारा रखी गई है। तो एक बार पुनः सभी गुरुजनों को, स्टाफ साथियों को बहुत बहुत बधाई। अंत में केवल एक ही बात कहूँगा कि पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो, पूरी दुनिया में अपनी अकड़ रखो और अपने गुरुजनों की अंगुली पकड़ रखो। आपके जो गुरुजन हैं उनकी अंगुली पकड़ के रखनी है, यानी उनका सानिध्य प्राप्त करते रहना है। और अकड़ इस बात की नहीं रखनी है कि मैं करकेड़ी का हर में जोर का, ये कोई अकड़ नहीं। अकड़ इस बात की कि ये फला फला हमारे गुरुजी है, हमने इनसे शिक्षा ग्रहण की है, हमने इनसे जो ज्ञान ग्रहण किया है, हमने विवेकानंद विद्यालय में अध्ययन किया है, इस बात की अकड़ होनी चाहिए। दुनिया में दिखावे की अकड़ नहीं, पूरी दुनिया में अपने अकड़ रखो और अपने गुरुजनों के जो है अंगुली पकड़ रखो, इनका सानिध्य जो है प्राप्त रखो, इन्हें नहीं छोड़ना है। इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवर्ष।